विजय को फांसी के मैदान में लाया गया। बेरहम कोड़े उसकी पीठ पर लगातार बरस रहे थे। उस आदमी ने दर्द सहते हुए 9,972 कोड़े झेले। उसे यह सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका कभी का भाई सूरज था, जो उसके साथ मरने जीने की कस्में खा चुका था। हालांकि मैदान में भारतीयों की भीड़ थी, लेकिन हथियारों से लैस ब्रिटिश हुक्मरानों के सामने वे कुछ नहीं कर सके। लेकिन विजय ना तो झुका बल्कि मुस्कुराते हुए गाना गाने लगा। सूरज हैरान रह गया। ये इंसान नहीं, कोई राक्षस है शायद। कोड़े तब तक बरसते रहे जब तक वह बेहोश नहीं हो गया, लेकिन उसने फिर भी घुटने नहीं टेके। ये देख अंग्रेज अफसर आग बबूला हो गया। अगले दिन विजय को जंगल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में एक अजीब वाकया हुआ। सूरज ने अचानक एक लड़की को लेकर तेजी से दौड़ लगाई। एक पल में वह एक ब्रिटिश गाड़ी से जा टकराया और वहीं से चमत्कारिक दृश्य शुरू हुआ। लड़की को बचाने के लिए सूरज ने अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मन सिपाहियों को खत्म कर डाला। दूसरी ओर विजय ने न जाने कहां से एक ब्लेड निकाला, रस्सी काटी और पहरेदार पर हमला कर दिया। जब लड़की अपने भाई विजय के पास पहुंची, एक छुपा हुआ सिपाही बंदूक ताने खड़ा हो गया। उसे लगा कि सूरज उसकी बहन को मारने आया है। जो कभी भाईचारा था अब दुश्मनी में बदल चुका था। विजय ने आखिरकार अपनी बहन को बचा लिया। उसने सूरज को मारा नहीं बल्कि उसे एक मौका दिया। जब विजय गांव लौटा तो सूरज की पत्नी से उसे असली सच्चाई का पता चला। 20 साल पहले अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर हमला किया था। अपने देश को बचाने के लिए अनगिनत लोग शहीद हो गए थे। सूरज के पिता ने उससे कहा था कि दुश्मन को हराने के लिए हर किसी के पास हथियार होना चाहिए। इसीलिए सूरज ने बदनामी का बोझ उठाया और अंग्रेजों की सेना में शामिल हुआ, ताकि ऊंचा पद पाकर असली हथियारों तक पहुंच बना सके। यह जानकर विजय को समझ आया कि सूरज कितना महान था और उसी को उसने जेल भिजवा दिया था। रात को विजय चुपचाप दुश्मन के कैंप में घुसा। सूरज ने कोई आहट सुनी और दीवार पर दस्तक दी। विजय ने हाथों में ताकत समेटी और जेल का दरवाजा तोड़ डाला। उसने टूटी टांगों वाले सूरज को उठाया और दोनों ने मिलकर भागना शुरू कर दिया। एक दुश्मन सामने आया, लेकिन सूरज ने उसे उठाकर 800 मीटर दूर फेंक दिया। फिर गाड़ी लेकर दोनों वहां से निकल गए। दुश्मन कमांडर ने गोलियां चलानी शुरू की। विजय ने कमाल की चाल चली और आसमान से 2 लंबी बंदूकें नीचे गिर पड़ी। जल्द ही दुश्मनों की पूरी सेना वहां पहुंच गई। सूरज और विजय एक ऊंचे मीनार पर चढ़ गए और फिर कमर से एक होकर ऐसे उड़े जैसे कोई शक्तिशाली एकता बन गई हो।